Hello class, how are you all? You all are welcome class 4th in your second chapter of your EVS book. Hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों आज जीव और निर्जीव चीजों के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। बच्चों वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। हम एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया में रहते हैं। हम अपने बगल अगल बगल बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे बच्चों आप क्लासरूम में हो सपोज, तो आप क्या क्या देख रहे हो। आप अपने सामने बेंच देख रहे होगे, डेस्क देख रहे होगे, ब्लैक बोर्ड देख रहे होगे, फैन, विंडो, टेबल, चेयर, बॉक्स, लंच बॉक्स, बैग, कितनी सारी चीजें देख रहे होगे ना। लेकिन साथ ही साथ आप क्या देख रहे होगे, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे होगे, आप अपने टीचर्स को देख रहे होगे, प्रिंसिपल्स को देख रहे होगे, अदर क्लास के बच्चों को देख रहे होगे, स्कूल के पियोन को देख रहे होगे ना बच्चों। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। बच्चों जो चीज स्टेशनरी रहती है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है, दे कांट ब्रीथ, वो उनको भूख नहीं लगती है, वो सांस नहीं लेती है, वो खाना नहीं खाती है ना। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है बेसिक नीड्स की, उनको खाना चाहिए होता है, उनको हवा चाहिए होती है और उनको पानी चाहिए होता है बच्चों। इसीलिए बच्चों आप नोटिस करिएगा जो पेड़ है, पेड़ क्या है बच्चों, पेड़ तो बोल नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, तो वो कैसे लिविंग बींग्स हुए बच्चों। नहीं नहीं, पेड़ भी लिविंग बींग्स होते हैं क्योंकि उन्हें भी खाना चाहिए, उन्हें भी हवा चाहिए, उन्हें भी पानी चाहिए। तो ये जो तीन बेसिक नीड्स है ना, ये जिसको नीड होती है, जिसको भी चाहिए, सो वो हमारी हो जाती है लिविंग थिंग्स। चलिए चैप्टर में एंटर करते हैं। देयर आर people, plants, animal, book, pen, pencil, flower, sun, moons, bird, building, etc. Some of these things like book, pen, pencil, buildings, ये किसने बनाई है, ये man made है। They are called man made things. कुछ चीजें बच्चों जैसे प्लांट है, एनिमल है, फ्लावर है, ये नेचुरल थिंग्स है, ये नेचर ने बनाई है, इन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। The things that are made by men is known as man-made things. Among natural things, plant, animal, people are living things. They are non-living, are not alive. बच्चों चलिए बहुत इजी एग्जांपल दीजिए लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स बच्चों अलाइव होती हैं, वो जिंदा होती हैं। इसका मतलब है लिविंग थिंग्स जो है वो बहुत सारा काम कर सकती हैं। यू माइट से कंप्यूटर कैन डू दिस, कंप्यूटर भी तो बहुत सारा काम कर सकता है, तो क्या वो भी लिविंग थिंग है। इन अ वे यू आर राइट बिकॉज इट हेल्प अस सॉल्विंग इन मैनी प्रॉब्लम। बट कंप्यूटर कैसे काम करता है, जब उसको हम ऑन करते हैं स्विच और जैसे बंद करते हैं कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू द फॉलोइंग थिंग्स। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो कैसी होती है, वो एक जगह परमानेंट होती है। जैसे कि सपोज आपके पास बुक है, सामने रखी है, जब तक आप उस बुक को नहीं हटाओगे वो बुक अपने आप नहीं हटेगी। सो मूव ऑन देयर ओन, अपने आप से वो नहीं हिलती है और वो बढ़ती नहीं है। बच्चों जैसे पेड़ बढ़ते हैं ना, पहले छोटे से पौधे होते हैं, फिर धीरे धीरे बिग ट्री बन जाते हैं। एनिमल पहले अंडे से निकलते हैं या कुछ बेबीज होते हैं, बड़े जानवर बन जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन से, हम छोटे होते हैं, ह्यूमन बेबीज होते हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। वो सांस नहीं लेते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, उनको कुछ महसूस नहीं होता, दे आर इमोशनलेस। लिविंग थिंग्स कैन मूव, living things can move on their own बच्चों। this is the first characteristics of living things। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, काउ, गोट, ईट, वो चलते हैं, वो उड़ते हैं। बहुत सारे जानवर है ना बच्चों, चिड़िया जो पंछी होते हैं वो उड़ते हैं, जो पानी में रहते हैं जानवर वो तैरते हैं, जो लैंड पे रहते हैं वो चलते हैं। देन वी हैव लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो डेवलप करती है, ग्रो करती है। एनिमल एंड प्लांट्स आर ग्रोइंग एंड चेंजिंग ऑल द टाइम। अ बेबी ग्रोज इनटू एन अ चिकन into hen and a baby plant into a tree. Next we have, do you know, a bud slowly opens to become a flower। बच्चों जो कली होती है ना फूल की, बर्ड, वो धीरे धीरे बड़ी होती है और वो क्या बन जाती है, एक सुंदर सा फूल बन जाती है। We cannot see this growth in non-living things, और ये ग्रोथ हम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देख सकते। बच्चों कैन यू सी योर स्मॉल पेंसिल चेंजिंग इनटू अ बिग पेंसिल। क्या आपने कभी देखा है जो आपके पास पेंसिल है, जो कि छोटी कर दिया आपने लिख लिख के, क्या वो अपने आप बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, आप अपने आप को देखिए, अभी आप क्लास 4th में हैं, जब आप 5th के बच्चों को देखते होंगे तो वो थोड़े आपसे बड़े होते होंगे, 12th के बच्चे, फिर जब आप अपने पापा को देखते होंगे ना बच्चों, तो क्या है कि डेवलपमेंट होता है हमारी लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स को बच्चों क्या चाहिए, पानी भी चाहिए और वाटर भी चाहिए।
द लीव्स ऑफ द मिमोसा टच मी नॉट। बच्चों यानी कि जो छुई मुई पेड़ है ना, उसकी जो लीव्स होती है, अगर आप उसे टच करेंगे ना तो वो मुरझा जाती है, वो बंद हो जाती है। सो इसको हम बोलते हैं मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव all living things required food to stay alive। एंड फूड किस लिए होना चाहिए होता है? टू गेट एनर्जी। मेंस डिपेंड करते हैं बच्चों प्लांट और एनिमल पे अपने फूड के लिए। लेकिन बच्चों प्लांट्स और एनिमल में ये अंतर है कि जो मैन है, जो ह्यूमन है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह से बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो भी पूरी तरह से प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, खास तरह से वो जो हर्बीवोरस होते हैं। लेकिन प्लांट्स किस पे डिपेंड करता है बच्चों? प्लांट्स की तो कोई मम्मी भी नहीं होती कि उसके लिए खाना बना के खिलाए ना, हमारी तो मम्मी होती है, हमें खाना बना के खिलाती है। लेकिन प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स की जो पत्तियां होती है ना, वो उनका खाना बनाती है। और उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए सनलाइट, उनको चाहिए CO2 और उनको चाहिए वाटर, जो उनकी रूट उनको सप्लाई करती है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, the process of making food by plant in the presence of sunlight is known as photosynthesis। Roots of the plant absorb water and mineral and soil। The stem क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल और सॉइल लीफ में। The stem transport the food to all parts of the body। Activity you have to perform by your own। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं, दे एक्सहेल, दे इनहेल। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड, एनिमल ब्रीथ इन द ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बच्चों एक अपोजिशन है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल है, दे इनहेल ऑक्सीजन एंड दे एक्सहेल CO2। बट इट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो वो इनहेल करते हैं CO2 और वो प्रोवाइड करते हैं हमें ऑक्सीजन। बच्चों इसीलिए प्लांट्स कितने ज्यादा जरूरी बन जाते हैं ना, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। If living things do not breathe, they will die। अगर लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेंगी तो वो मर जाएंगी। कुछ एनिमल बच्चों जैसे काऊ, गोट, टाइगर, ये अपने नाक के थ्रू स्मेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं। बच्चों जो फिश है उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है, गिल्स, उनके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, लीच एक्सेट्रा, वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बच्चों ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? बताइए। हाँ हाँ, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अपने नाक, अपने नोज के थ्रू। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर इन देयर बॉडी होल। जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, उनके बॉडी में जो होल होता है ना, स्पैरिकल्स, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और हमारा प्लांट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रीथ करता है, जो इनहेल करता है CO2, वो करता है बच्चों फ्रॉम द स्टोमेटा दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ। बट आवर बैग, पेंसिल, बॉक्स, यूनिफॉर्म, ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सांस नहीं लेती हैं। देन वी हैव लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स बच्चों रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, जैसे कि जो प्लांट्स हैं उनसे न्यू प्लांट बनते हैं। जैसे बच्चों जो डॉग होता है वो पपी को बर्थ देता है ना, जैसे कि जो मुर्गी है वो अंडे देती है, तो वो रीबर्थ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे यंग वंस। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल जैसे कि बच्चों काऊ है, सो काऊ का बेबी क्या कहते हैं? काऊ के बेबी को हम काफ कहते हैं। वेल्स, ये सारे बेबीज को जन्म देती है, इन्हें हम मैमल्स भी बोलते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड, इंसेक्ट, ये सब लोग अंडे देती हैं। अंडा जो है वो धीरे धीरे करके जब हैच होता है तो उन्हीं के जैसा एक यंग वन प्रोड्यूस होता है। बट वी हैव नेवर सीन बास्केटबॉल और बॉल प्रोड्यूसिंग अ बेबी बास्केटबॉल और बेबी बॉल। बट आपने कभी देखा है जो बास्केटबॉल है वो अपने जैसा नया प्रोड्यूस कर रहा है, जो बड़ी सी बॉल है वो अपने जैसी छोटी बॉल प्रोड्यूस कर रही है? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट वी हैव टू राइट other two characteristics of living things mentioned here। तो बच्चों पहली तो होगी इमोशंस। जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है। बट आगे के आपको खुद से सॉल्व करने हैं, दैट विल बी योर होमवर्क। So the chapter is complete here। Let us summarize few points, important facts from the chapter। We can see living and non-living things around us। बच्चों हम अपने चारों तरफ environment में जो भी चीजें देखते हो दो ही तरह की होती हैं, एक निर्जीव और एक सजीव, यानी कि एक लिविंग थिंग्स होती हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं बच्चों? दे कैन मूव, ब्रीथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड ईट। But non-living things cannot do these activities। Non-living things are known as man-made things।
Okay, dear learners, so we have completed this very interesting chapter. In this chapter, we have learned about non-living things and living things, and we have also learned about so many characters of living things. I'll be seeing you in your next class. Till then, keep on revising your chapters properly and solve your homework also. Take care of yourself. Bye-bye.